गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 31 अगस्त का और आज है बप्पा का पहला दिन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि इंदर ने डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया था, तो ये है फाइनल लुक। इस बार डेकोरेशन को मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है, बस इसमें 1-2 प्लांट्स ऐड करने वाली हूँ। मैं अपने बप्पा की स्थापना खुद ही करती हूँ। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस शिखा, आशीष और कुकू का वेट कर रहे हैं। ये लोग आ जाएं तो पूजा शुरू करते हैं। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरया। आपको दिखाने का मन है, सच्ची बात है झूठी बात है? झूठी बात है ना। अब समय है बप्पा के दर्शन का और इस बार इंदर ने कुक्कू के हाथों से ये शुभ काम करवाया। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आप सब भी हमारे प्यारे गन्नू बप्पा के दर्शन कीजिए और साथ ही अब हम बप्पा को उनके स्थान पर विराजमान करा देंगे और आगे की पूजा पाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले कलश स्थापना करते हैं, उसके बाद जोत जलाते हैं और उसके बाद आगे की पूजा शुरू होगी। आपको भी लगेगा टीका बेटो। बाबा तू टीका क्यों लगाए? पापा को छोटा बेबी है ना वो। आप मेरी क्या बनाए? ये टीका बेटा। रे मामा हाँ। बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हम लोगों ने आरती की और आरती करने के बाद अब मैं पूरे घर को आरती दूंगी। बचपन से हमने अपनी मम्मी को इसी तरीके से करते देखा है और हम भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। और अब समय है बप्पा को भोग लगाने का, तो सबसे पहले बप्पा के आगे हम लगा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और इसके बाद मैंने बनाया था सूजी का हलवा और अदरक की चाय, तो इससे बप्पा को हमने भोग लगाया। फिर हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद शिखा, आशीष चले गए, उनको 2-3 जगह बप्पा दर्शन के लिए जाना था। कुक्कू मेरे पास ही रुक गया और ये इतना बड़ा काजू चोर है ना कि बप्पा के लिए भी इसने काजू नहीं छोड़े। और उसके बाद इसका फ्रेंड आ गया और शुरू हो गई इसकी बातें। जैसे ही कबीर घर आया तो कुकू बोलता है आपुम इसको लड्डू और एप्पल खिलाओ, और उसके बाद बोलता है कबीर आपको पता है आज गन्नू बप्पा का हैप्पी बर्थडे, चलो हम दोनों डांस करते हैं। फिर दोनों ने खूब डांस किया। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और प्रिपेयर कर रही हूँ बप्पा के लिए लंच में मैं बस फटाफट से गर्मा गर्म पूड़ियाँ उतार रही हूँ। साथ में है जीरे वाले आलू, खीरे का रायता, सैलेड में मैंने रखा है टमाटर और मीठे में रखा है मैंने बप्पा के लिए 1 पीस गुड़ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है और मेरे बप्पा का पेट एकदम मस्त रहेगा। तो ये है प्यारी सी थाली भोग की जो मैंने बप्पा के लिए तैयार की है। तो चलिए बप्पा को भोग लगा देते हैं और गर्मा गर्म थाली उन्हें एंजॉय करने देते हैं।
तो ये है डेकोरेशन का फाइनल लुक, जिसमें मैंने 2 ज़ीज़ी प्लांट्स ऐड किए हैं। अगर आपने व्लॉग के स्टार्टिंग में गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने गन्नू पप्पा के गले में एक काला धागा पहनाया हुआ है। बहुत साल पहले जब हमने अपने पहले बप्पा, करीबन 8 साल पहले जब हमने अपने पहले बप्पा बुक किए थे, तो वहाँ पर एक बहुत बुज़ुर्ग अंकल थे जिन्होंने मुझे बोला था कि बेटा जब भी बप्पा लाना उनको काला धागा ज़रूर पहनाना। तो मैंने उनसे पूछा था इसके पीछे रीज़न क्या है, तो उन्होंने बोला बेटा जैसे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, तो हम नज़र से बचाने के लिए उनको काला टीका या काला धागा पहनाते हैं। तो इसी तरीके से बप्पा इतने खूबसूरत होते हैं, वो रास्ते से आपके घर आते हैं तो उनको कहीं भी रास्ते में नज़र ना लगे, इसके लिए उन्हें काला धागा पहनाया जाता है। और ये तो बाल रूप हैं, तो इनको तो मस्ट है कि तुम काला धागा पहनाओ, और मैं तब से इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। लंच करने के बाद मैंने सत्यनारायण भगवान का सेटअप रेडी कर लिया था। इंदर किसी काम से अभी बाहर गए हुए हैं, तो मैं इंदर, आशीष और शिखा का वेट कर रही हूँ कि एक बार ये तीनों आ जाएं, तो उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पाठ करेंगे और फिर हवन करेंगे। ये मोशर मामा। वो तो मामे शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अभी 5 मिनट पहले शिखा का फ़ोन आया कि बहन हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, घर पहुंचते पहुंचते हमें 8 बज जाएगा क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। तुम और भैया सत्यनारायण भगवान की पूजा स्टार्ट कर दो। तो अभी इंदर भी घर आ गए हैं। उसके बाद मैंने और इंदर ने सत्यनारायण भगवान का पाठ किया और उसके बाद अभी हम दोनों बैठ गए हैं हवन करने। आप सब भी इस ब्लॉग के थ्रू इस पूजा का हिस्सा बनिए और ढेर सारा आशीर्वाद अपने लिए भगवान से मांगिए। बप्पा के दर्शन करने इतने सारे लोग आए थे और उन लोगों को देख करके इतना ब्लेस्ड फील हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत कुछ तो मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा था कि किसी को प्रसाद खिलाना है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। आप सब समझ सकते हो कि ऐसे टाइम पर क्या सिचुएशन होती है। सबको हैंडल करना होता है, किसी को बुरा ना लगे, हर एक बंदा प्रसाद खा के जाए बप्पा का। और अभी करीबन रात के 9 बजने वाले हैं। ये मेरी नेबर हैं और इनकी बेटी रिया, ये आ गए थे गणपति बप्पा के दर्शन करने। आज के डिनर में बप्पा के लिए है पनीर की सब्ज़ी, गर्मा गर्म मल्टीग्रेन पूड़ियाँ, साथ में है आलू परवल की सूखी सब्ज़ी, दही, खीर। तो बप्पा को भोग लगाने के बाद फिर हम सब भी बैठ गए डिनर करने। आप सब भी हमें ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए हमारे इस यमी से डिनर को। डिनर करने के बाद शिखा, आशीष और कुक्कू घर चले गए थे और करीबन 12:30 या 12:45 हो रहा था जब मेरी फ्रेंड कविता, उसका बेटा कियान और भैया रात को बप्पा के दर्शन करने आए। भैया कैमरा शाय हैं इसलिए वो सामने नहीं आए और कैमरे के पीछे से मुझे और कविता को हंसा रहे थे। अब समय है दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल लिविंग विद पूजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे जल्द मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी।